जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर को जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, ठीक है। और उस प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। यानी सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गांधीनगर, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? हैदराबाद होगा। क्या होगा? हैदराबाद, ठीक है। यानी सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन आपको हैदराबाद में हुआ है। उसके बाद सेकंड प्रश्न है। सेकंड क्या है? सेकंड नहीं है, इससे रिलेटेड और भी है। जैसे इसका नाम जो सोलर रूफ ट्रैकिंग जो साइकिलिंग ट्रैकिंग है उसका नाम हेल्थवे रखा गया है। क्या है? हेल्थवे। उसके बाद यह जो है देश का प्रथम सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। क्या है? देश का प्रथम है। यानी जो हैदराबाद में साइकिलिंग सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो बना है वो आपको देश का प्रथम साइकिलिंग ट्रैक है, ठीक है। फिर उसके बाद है 16,000 सौर पैनल इसमें क्या हुआ है? लगे हुए हैं और स्ट्रीट लाइट को बिजली प्रदान करेगा। कहने का मतलब कि इसमें 16,000 सौर पैनल लगा हुआ है, ठीक है। किस चीज के लिए? स्ट्रीट लाइट को बिजली प्रदान करने के लिए। उसके बाद फिर क्या है कि इसमें 16 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा? 16 मेगावाट, ठीक है। और इसमें एक और क्या है कि 24 गुना 7, कहने का मतलब 24 घंटा 100% सोलर एनर्जी वाला गांव कौन सा है? तो 24 गुना 7 100% सोलर एनर्जी वाला गांव जो है आपको मोढेरा गांव है। कौन सा? मोढेरा गांव। ये जो है आपको तेलंगाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तेलंगाना, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न। सेकंड क्या है? सेकंड है हाल ही में टीके स्कूलित अभियान शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा केरल होगा। क्या होगा? केरल, ठीक है। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के अभी जो प्रेजेंट में सीएम है वो है आपको पिनरई विजयन। पिनरई विजयन, ठीक है। पिनरई विजयन कौन है? केरल के मुख्यमंत्री। और आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान क्या है? ये है आपको राज्यपाल। और केरल में अगर हम लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट आपको 20 है, ठीक है। 20 लोकसभा सीट है और 9 राज्यसभा सीट है। यानी 20 हो गया लोकसभा सीट और 9 राज्यसभा सीट। और भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट आपको उत्तर प्रदेश में 80 है। कितना है? 80। और राज्यसभा सीट 31, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? विवेक श्रीवास्तव, मनीष देसाई, ऋतुराज अवस्थी या रघु श्रीनिवासन। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। क्या होगा? रघु श्रीनिवासन। और मनीष देसाई जो है ये जो है PIB के अध्यक्ष, कौन सा है? PIB के अध्यक्ष चुने गए हैं, ठीक है। और सीमा सड़क संगठन जो है ये यानी BRO का गठन आपको 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960। यानी BRO का गठन संगठन ये आपको 1960 में हुआ, ठीक है। और यह जो प्रश्न है आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम में। बिहार दरोगा में तो कम से कम आपको बता दें कि PT में 3 या 4 बार यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अब उसके बाद है 4 है वर्ष 2023 में मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कैटालिन कारिको डू विसमैन, है ना। फिर उसके बाद है हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हाउटन या डेविड जूलियस अल्टमैन या स्वंत पाबो क्रिस्टम। तो इसका जो आंसर होगा कैटेलिना कारिको डू विसमैन। क्या होगा? कैटेलिना कारिको डू विसमैन। देखिए, कैटालिना कारिको ये अलग नाम है और डू विसमैन अलग नाम है। कहने का मतलब कि 2 लोगों को नोबेल में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम देखें तो आगे क्या है कि कैटेलिना कारिको यह जो है आपको हंगरी के रहने वाले हैं, हंगरी। और डू विसमैन USA। उसके बाद यह नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुआ था ये आपको 1901 में कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में। यानी स्वीडन के स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है, ठीक है। यानी नोबेल पुरस्कार जो है आपको कहाँ दिया जाता है? स्वीडन के स्टॉकहोम में। फिर उसके बाद क्या है कि mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके
का विकास करने से नोबेल पुरस्कार मिला। यानी जो कैटिलिना कारिको और डू बीसमैन को आपको किस चीज के लिए मिला है? mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके का विकास करने से मिला है। ठीक है, और अगर हम mRNA का फुल फॉर्म जाने तो इसका है मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी mRNA का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद आगे बात करें तो आगे क्या है? पीस अवार्ड यानी शांति का अवार्ड जो है नॉर्वे के ओस्लो में प्रदान किया जाता है। यानी शांति अवार्ड कहाँ प्रदान किया जाता है? तो नॉर्वे के ओस्लो में। फिर उसके बाद है अल्फ्रेड नोबेल, यानी अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के दिन आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, तो 10 दिसंबर को आपको कैटलिना कारिको और डू बीसमैन को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, यानी नोबेल अल्फ्रेड नोबेल जो है, अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के दिन आपको नोबेल पुरस्कार क्या होता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो भारत में इंडिया में नोबेल अवार्ड जो है सबसे पहले आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको लिटरेचर यानी साहित्य में दिया गया था। साहित्य में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913। यानी सबसे पहले इंडियन जो व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको साहित्य में 1913 में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अगर हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार कौन कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है, तो सबसे फर्स्ट है फिजिक्स के क्षेत्र में। फिर उसके बाद है केमिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो आपको फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी मेडिसिन, PHYSICOLOGY, फिजियोलॉजी मेडिसिन। फिर उसके बाद 4 है लिटरेचर। क्या है? लिटरेचर यानी साहित्य। लिटरेचर के बाद आपको है 5 पीस यानी शांति, है ना, शांति में। उसके बाद है इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक यानी 4 क्षेत्र में क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फर्स्ट है फिजिक्स, फिर उसके बाद है केमिस्ट्री, उसके बाद है फिजियोलॉजी मेडिसिन, फिर उसके बाद है लिटरेचर, फिर है पीस यानी शांति, फिर उसके बाद है इकोनॉमिक्स। ठीक है, और भारत में सबसे पहले किनको दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में लिटरेचर में। ठीक है, उसके बाद सीवी रमन जी को 1930 में। कब? 1930 में आपको फिजिक्स में दिया गया था। फिजिक्स, ठीक है, यानी 1930 में सीवी रमन जी को फिजिक्स में दिया गया। और हरगोविंद खुराना ये आपको मेडिसिन में दिया गया था। मेडिसिन में कब? 1968। देखिए, आप डेट याद रखिएगा। सबसे फर्स्ट क्या बताए? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में किस चीज में था? तो लिटरेचर यानी साहित्य में। फिर उसके बाद सीवी रमन 1930 फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना मेडिसिन 1968। अगर फिर उसके बाद अगर हम बात करें मदर टेरेसा जी को, इनको शांति में मिला था। किस चीज में मिला है? शांति में, 1979। ठीक है, फिर उसके बाद अमर्त्य सेन। कौन सा? अमर्त्य सेन। तो अमर्त्य सेन जी को इनको अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में 1998 में, यानी अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद 5 देखेंगे। 5 क्या है? हाल ही में सरकार ने सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का कार्यकाल कितने माह बढ़ाया, यानी कितने महीना बढ़ाया है? 11 महीना, 20 महीना, 9 महीना या 10 महीना? तो देखिए, इसका आंसर होगा 9 महीना। क्या होगा? 9 महीना। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? यानी भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ, गांधीनगर, जयपुर, कलकत्ता। तो 6 का जो आंसर है आपको होगा ए। क्या होगा? ए, यानी लखनऊ। लखनऊ किसका राजधानी है? यूपी का, यानी उत्तर प्रदेश का राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यानी यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल ये कौन है? आपको राज्यपाल है। और यहाँ पे लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट 31 है। और विधानसभा सीट है आपको 403 और 100 आपको है विधान परिषद। ठीक है, अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में किसने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा आपको उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और एक और इसका राजधानी है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण, यानी 2 राजधानी है उत्तराखंड का।
एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। और यहाँ पे सीएम है आपको पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी, यानी पुष्कर सिंह धामी आपको सीएम है। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोकसभा के बारे में बात करें तो लोकसभा सीट है आपको 5 और राज्यसभा सीट है 3। और उत्तराखंड से ऊपर कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीट आपको 4 है और 3 राज्यसभा सीट, ठीक है। 5 और 3 हो गया आपको उत्तराखंड का, 4 और 3 हो गया आपको हिमाचल प्रदेश का। अब उसके बाद है 8 क्या है? 8 है आपको कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उमलिंग ला फैशन रन ने दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बनाया है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड। तो देखिए 8 का क्या होगा? 8 का जो आंसर है आपको लद्दाख। क्या होगा? लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो है उपराज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा। कौन है? उपराज्यपाल है कौन? बी डी मिश्रा। बी डी मिश्रा जी हैं, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा सीट आपको एक ही है। कितना है? एक लोकसभा सीट है और 0 राज्यसभा सीट। अब उसके बाद 9 है। 9 क्या है? 9 है आपको कि हाल ही में किसे यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किसे गया? विवेक कुमार, पुनीत सिंह, दिनेश दासा या मनीष रावत। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दिनेश दासा। क्या होगा? दिनेश दासा होगा। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में क्या है? हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, फिर उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व आर्थिक फोरम या विश्व बैंक। तो इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का स्थापना जो है आपको 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969। और इसमें अगर और भी हम बात करें तो 1969 में आपको इसरो का स्थापना हुआ। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ। और दादा साहब फाल्के अवार्ड, कौन सा? दादा साहब फाल्के अवार्ड आपको 1969 से ही दिया जा रहा है। और इसरो के स्थापना, इसरो का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी तरह अगर हम डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ का स्थापना जो है आपको 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958। और इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है 11 है हाल ही में याओगन 33 4 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया? चीन, भारत, पाकिस्तान या इराक। देखिए इसका जो आंसर होगा आपको हो जाएगा चाइना। क्या होगा? चाइना। और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ में आपको अभी जो है एशियन गेम्स चाइना में ही हो रहा है। यानी एशियन गेम कहाँ हो रहा है? चाइना के होंगजू शहर। कौन सा है? चाइना के होंगजू शहर में आपको एशियन गेम हो रहा है। और एशियन गेम 1951 में स्टार्ट हुआ था। 1951 जो आपको भारत होस्ट किया। कौन होस्ट किया थे? भारत होस्ट किया था। और 1982 में हुआ, उसमें भी आपको, यानी इंडिया 2 बार होस्ट किया है एशियन गेम, 1951 और 1982। और 18वां जो संस्करण है ये आपको जकार्ता में हुआ था। कब हुआ था? जकार्ता 2018 में, ठीक है। 18वां कहाँ हुआ है? जकार्ता 2018। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एशियन गेम में ध्वजवाहक जो है आपको मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ये जो है आपको ध्वजवाहक थे। और 41 साल बाद घुड़सवारी में गोल्ड मेडल आया है। कौन सा? गोल्ड मेडल 41 साल बाद घुड़सवारी में। और भी अगर हम चाइना के बारे में बात करें तो चाइना का जो बाउंड्री आपको सीमा जो है आपको भारत से 3488 किलोमीटर लगता है। कितना है? 3488 किलोमीटर। और अगर सबसे ज्यादा बात करें कि भारत से सीमा कौन सा देश का लगता है तो वो है आपको बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। इसका बाउंड्री आपको 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4096। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर, ठीक है। पाकिस्तान कितना है? 3323। फिर उसके बाद अगर नेपाल है 1751। फिर उसके बाद है म्यांमार, तो म्यांमार है 1643।
और भूटान का बाउंड्री आपको 699 लगता है, और अफगानिस्तान का 106, यानी सबसे कम जो है आपको भारत का सीमा जो है अफगानिस्तान से सबसे कम लगता है, और वो भी लद्दाख से, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, उसी से अफगानिस्तान का बाउंड्री लगता है। ठीक है, अब उसके बाद 12 क्या है? 12 है आपको कि हाल ही में आईसीसी या बीसीसीआई यूनिसेफ ने CR3PIO4 गुड पहल कहाँ लॉन्च की है? यानी यह जो है आपको गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। तो 12 का आंसर क्या होगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। और गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गांधीनगर, ठीक है। और गुजरात जो है, गुजरात में लोकसभा सीट कितना है? तो गुजरात में लोकसभा सीट है 26, और राज्यसभा सीट बात करें तो 11 है। यानी गुजरात में लोकसभा सीट 26 है और 11 राज्यसभा सीट है। और यहाँ पे सीएम है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। यानी भूपेंद्र पटेल जी कौन है? सीएम है। ठीक है। और आचार्य देवव्रत कौन है? आपको राज्यपाल हैं। अब उसके बाद है 13 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, 4 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। तो देखिए इसका आंसर होगा 1 अक्टूबर। क्या है? 1 अक्टूबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस जो है आपको ICO यानी इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, कब इसका स्थापना हुआ था? 1963 में। 1963 में इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। और हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर आपको बता दें जो है आपको लंदन में। कहाँ है? लंदन, यानी यूके। ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या था? जन्मदिन था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म। और महात्मा गांधी का जन्म आपको गुजरात के पोरबंदर में, कहा? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। और अगर हम महात्मा गांधी का समाधि स्थल के बारे में बात करें तो इनका समाधि स्थल का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। और लाल बहादुर शास्त्री जी का है विजय घाट, यानी विजय घाट है किनका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। अब उसके बाद है 14 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन कहाँ शुभारंभ किया है? राजस्थान, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो देखिए इसका आंसर होगा आपको राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और अगर हम राजस्थान में अगर सीएम की बात करें तो सीएम है अशोक गहलोत जी कौन है? सीएम है। और कलराज मिश्र जो हैं आपको राज्यपाल हैं। ठीक है। और अगर हम राजस्थान में लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लोकसभा सीट आपको 25 है। कितना है? 25 और 10, यानी राज्यसभा सीट आपको है 10। इससे पहले आपको गुजरात के बताएं, गुजरात का कितना है? 26 और 11। ठीक है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान का जो बाउंड्री है आपको सटा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों को साथ में बता दिए। देखिए गुजरात का कितना बताया? 26 और 11, यानी 26 आपको लोकसभा सीट है और 11 राज्यसभा सीट है। और 25 हो गया राजस्थान का लोकसभा सीट और 10 आपको राज्यसभा। ठीक है। अब उसके बाद 15 यानी आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में एक बल, क्या है? हाल ही में एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो देखिए इसका जो आंसर है आपको मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, यानी मणिपुर में जो है आपको एक बल एक जिला नीति लागू होगा। ठीक है। और मणिपुर जो है आपको ये इंडिया के मैप में देखिएगा तो ये आपको सबसे ईस्ट में पड़ता है, यानी सबसे पूर्व में कौन है? मणिपुर। और मणिपुर आपको सेवन सिस्टर राज्य में आता है, यानी सेवन सिस्टर राज्य में कितना है? 7 राज्य आता है। ठीक है। और मणिपुर में लेमाटोल एक पहाड़ी है, वो सबसे ऊंचा पहाड़ी है मणिपुर का। कौन सा है? लेमाटोल पहाड़ी सबसे ऊंचा पहाड़ी है किसका? मणिपुर का। अब उसके बाद यह जो है आपको आपके लिए सवाल, यानी कहने का मतलब कि आपको होमवर्क के रूप में है। होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।